हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी परसेंटेज। ये परसेंटेज यानी प्रतिशत का क्लास है, जिसमें हम लोग डे 21 यानी कि 21वीं क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बैच चल रहा है ये बैच फाउंडेशन बैच है, जिसमें सारे चीज़ को हम आपको डीप में बताएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस क्लास को करने के लिए फटाफट रेडी हो गए हैं जी, तैयार हैं, वो रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट क्लास करने के लिए तैयार है, रेडी फटाफट लिख करके कमेंट कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास के साथ लाइव जुड़ चुके हैं जी, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दे। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें जी कि आप ये जहां देख रहे हैं वीडियो, ये इसका टाइटल है। टाइटल से आपको टाइटल पर टच करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा सबसे ऊपर में टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम के लिंक को कर लीजिए ज्वाइन। यहाँ से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं जी। यहाँ आपको डेली पीडीएफ फाइल मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, पीडीएफ फाइल। जैसे डेली आपको जीके जीएस, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाएं। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लास को करने के लिए तैयार हो गए हैं जी, तो आज के हम लोग इस क्लास को चालू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए थे जी और कंसेप्ट भी किए थे। अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो फटाफट आप आई बटन पर जाकर के उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, आई बटन पर सारे क्लास का प्लेलिस्ट है। ये आपका मोबाइल है और इस मोबाइल पर आप जैसे ही टच कीजिएगा, आपको ऊपर में इस तरह से आई लिखा हुआ व्हाइट कलर का आई बटन मिलेगा। यहाँ पर सभी क्लास के प्लेलिस्ट है। ठीक है, परसेंटेज के, नंबर सिस्टम के, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ ही साथ और अदर टॉपिक के यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां से जाकर के सारे क्लास को जरूर से जरूर देख लें। चलिए देखिए, आज जो है जी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए। कुछ दाल एवं चीनी का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। कुछ दाल एवं चीनी, ठीक है, चीनी का मूल्य, कुछ दाल एवं चीनी का मूल्य 10,000 रुपया है। कितना मूल्य है जी, 10,000 रुपया है। ठीक है, दाल को 5% के लाभ पर, ठीक है, दाल को 5% के लाभ पर तथा चीनी को 6%, ठीक है, कितना जी, 6% के लाभ पर बेचा गया, तो 10,540 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है जी, वो है कि दोनों का अलग अलग मूल्य बताएं। ठीक है,
पहला नंबर इसका क्वेश्चन है कि दोनों का अलग अलग मूल्य बताएं। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसका कमेंट कीजिए जी। इसका आंसर क्या बनेगा? ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है जी। कुछ दाल एवं चीनी का मूल्य 10,000 रुपया है। दाल को 5% के लाभ पर तथा चीनी को 6% के लाभ पर बेचा गया तो 10,540 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, कितना? 1040 रुपया क्या होता है जी? 10,540 रुपया टोटल प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन है कि दोनों का अलग अलग मूल्य क्या होगा। ठीक है, अलग अलग मूल्य बताएं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ध्यान से देखना है, बारीकी से। क्वेश्चन बहुत ही आसान ट्रिक से आपको बन जाएगा जी। कुछ दाल एवं चीनी का मूल्य, टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है? 10,000। ठीक है, कितना? 10,000। यहाँ पर लिख लीजिए कि टोटल जो है वो 10,000 है। ठीक है, कितना है जी? 10,000 टोटल मूल्य है। ठीक है, अब इसमें दो सामान खरीदा गया है। एक खरीदा गया है दाल। पहला सामान क्या है जी? पहला सामान है दाल और दूसरा सामान है चीनी। ठीक है, दाल और चीनी ये दोनों सामान है जिसको खरीदा गया है। दाल को 5% के लाभ पर खरीदा गया है। ठीक है, और जो चीनी है, चीनी को 6% के लाभ पर। तो टोटल कितने लाभ हो जाते हैं? तो टोटल पहले से 10,000 था, अब 10,540 हुआ। तो जो लाभ हुआ, आमदनी हुआ, वो आपका हो गया जी 540 रुपया का। ठीक है, कितना का आमदनी हुआ? 540 रुपया का टोटल आमदनी हुआ। चलिए देखिए, अगर ध्यान देना है, अगर 5% दाल पर लाभ हो रहा है और यही 5%, 6% को हम लोग तोड़ लेते हैं, 5% प्लस 1%। ठीक है, अगर ये जो 5% दाल पर प्रॉफिट हो रहा है, यही प्रॉफिट अगर 5% चीनी पर होता तो टोटल में भी 5% का ही लाभ होता। समझ में बात आया? अगर दाल पर 5% का लाभ हो रहा है, यही लाभ अगर चीनी पर भी होता 5% का, तो टोटल आय भी 5% लाभ होता। ठीक है, यानी कि 10,000 का 5% निकालते हैं तो क्या बन जाएगा जी? 10,000 का 5%, यानी कि 5/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां से आया आपका 500 रुपया। कितना? तो टोटल अगर 10,000 का 500% लाभ होता तो ये बन जाता 500। ठीक है, कितना बन जाता? 500। लेकिन यहाँ पर 40 अधिक है। क्या है जी? 40 क्या है? 40 अधिक है। तो ये 40 किसकी वजह से अधिक है? ये 40 इस 1% की वजह से अधिक है। ठीक है, ये 40 किसकी वजह से? 1% की वजह से। तो 1% बराबर 40, 1% बराबर कितना जी? 40। तो 100% बराबर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 100% बराबर। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 40 गुने 100 बराबर 4,000 रुपया। कितना? 4,000 रुपया। ये 4,000 रुपया किसका दाम हुआ? तो ये दाम हो गया आपका चीनी का। ठीक है, किसका दाम हो गया जी? चीनी का। समझ में आया? चीनी का दाम कितना हुआ? 4,000 रुपया। तो टोटल दाम था 10,000। तो यहां से दाल का कितना निकल जाएगा? तो दाल का निकल जाएगा आपका 6,000 रुपया। चलिए, बात समझ में आया या फिर किन्हीं को दिक्कत है? ये क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत है या फिर समझ में आ गया? फटाफट कमेंट कीजिए जी और बताइए, ये क्वेश्चन में किन्हीं को कुछ दिक्कत है? क्वेश्चन कुछ नहीं था, दाल और चीनी दो सामान खरीदा गया है, जिसका जो आपका मूल्य दे दिया गया है वो दे दिया गया है 10,000 रुपया।
इसमें दाल पर 5% का लाभ होता है और चीनी पर 6% के, तो टोटल जो आमदनी होता है जी वो होता है 10,540 रुपया। तो हम लोग लिख लेंगे कि 10,000 है टोटल मूल्य, जिसमें दाल और चीनी खरीदा गया है। दाल पर 5% का लाभ होता है, तो चीनी पर कितना 6%, ठीक है ना। इस 6 को हम लोग तोड़ लेंगे दो भाग में। यहाँ पर 5% है तो इसको भी तोड़ेंगे, 5% प्लस 1%। अब सोचेंगे कि अगर टोटल पर 5% का लाभ होता तब कितना होता। अगर दाल 5% के लाभ पर बिक रहा है और यही 5% के लाभ पर चीनी भी बिकता, तो टोटल आमदनी में भी 5% का लाभ होता, ठीक है। यानी कि 10,000 का 5% करेंगे तो 500 रुपया होगा, यानी कि टोटल जो लाभ होता वो होता 500, लेकिन टोटल लाभ यहाँ पर कितना हुआ है 540। ये 540 कहाँ से आया, मूल्य था 10,000 रुपया, लेकिन लाभ होने के बाद यहां से निकला है 10,540 रुपया, ठीक है। तो ये 540 रुपया लाभ हुआ। अगर 5% लाभ होता तो 500 रुपया लाभ होता, तो एक्स्ट्रा कितना लाभ हुआ 40, ठीक है, 40 एक्स्ट्रा लाभ हुआ। ये किसके वजह से हुआ, ये हुआ 1% की वजह से, ठीक है। तो 1% बराबर कितना, तो 1% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना हुआ 40 गुने 100 बराबर 4,000 रुपया, यानी चीनी का मूल्य हो गया 4,000 रुपया। तो दाल का मूल्य कितना हो जाएगा जी 6,000 रुपया, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल जो मूल्य था वो था 10,000 रुपया। चलिए अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग उसको देखते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेली क्लास को देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि आपके लिए पीडीएफ फाइल भी मिल रहे हैं डेली। तो आप लोग पीडीएफ फाइल की मदद से सारे क्लास को, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सबको आप आराम से बैठ करके अभ्यास कर लें, ठीक है। घर पर बैठ करके आप अभ्यास कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है जी, उसको देखते हैं। अब दे दिया गया है यदि दाल 50 रुपये, इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड नंबर। यदि दाल 50 रुपये किग्रा एवं चीनी 100 रुपये किग्रा, ठीक है। क्या जी 100 रुपये किग्रा खरीदा गया हो तो क्या करना है, दाल एवं चीनी का प्रति किलो, ठीक है, क्या जी प्रति किलोग्राम मूल्य बताएं। प्रति किलोग्राम मूल्य बता। चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है जी। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, बोल दिया गया है सारा चीज वही है। इसके बाद दाल 50 रुपये किलो है, दाल की कैसे है 50 रुपये किलो, और चीनी जो है वो 100 रुपये किलो है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि दाल एवं चीनी का प्रति किलो, ठीक है, क्या जी प्रति किलो मूल्य क्या होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। दाल कितना खरीदा गया है, दाल खरीदा गया है 50 किलो, और चीनी खरीदा गया है, सॉरी यहाँ रुपया नहीं है जी, ये किग्रा है, ठीक है। यहाँ पर रुपया लिखा गया, ये रुपया नहीं है, ठीक है। अगर यदि दाल 50 किग्रा एवं चीनी 100 किग्रा खरीदा गया है, ठीक है, तो दाल एवं चीनी का प्रति किलो मूल्य बताना है। तो अभी हम तुरंत जाने हैं
कि चीनी का मूल्य कितना था। अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं कि चीनी का मूल्य कितना था जी। तो चीनी का जो मूल्य आया है वो आपका आ गया है 4,000 रुपया। कितना चीनी का मूल्य आया है 4,000 रुपया। लेकिन यहाँ चीनी का मूल्य कैसे दिए, कितना किलो खरीदा गया है। ये चीनी का मूल्य था 4,000 रुपया। टोटल कितना खरीदा गया है 100 किग्रा। तो 100 किग्रा से दे देंगे भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, तो यहाँ से जो निकलेगा 40, यही होगा 40 रुपया प्रति किलो। ठीक है, कैसे हो जाएगा जी 40 रुपया प्रति किलो हो गया किसका दाम, ये हो गया आपका चीनी का दाम। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं दाल का दाम। ठीक है, दाल का दाम अगर निकालते हैं तो दाल का टोटल दाम कितना 6,000 रुपया। ठीक है, दाल का टोटल दाम कितना 6,000 रुपया था। कितना खरीदा गया है 50 किग्रा। तो 50 से दे देंगे भागा, तो यहाँ से ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, कटेगा तो 120 हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेट हो जाएगा 120 रुपया प्रति किलो। 120 रुपया क्या हो जाएगा जी प्रति किलो। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया, बात समझ में आया या फिर दिक्कत है। कुछ नहीं करना था, प्रति किलो दाम निकालना था। टोटल दाम आपको दिया हुआ है, सामान का कितना वजन है ये भी आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। आप जैसे ही डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि प्रति किलो इसका मूल्य क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो बहुत ही आसान है। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टाइप होगा जी DPP 2 होगा। ठीक है, DPP 2 हम लोग करेंगे, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है जी, बहुत ही ढंग के क्वेश्चन है, और वे सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बनेंगे। ठीक है, आप लोग डेली क्लास को कीजिए और नेक्स्ट क्लास को करना किसी भी हाल में नहीं भूलिएगा। जो स्टूडेंट क्लास के साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि डेली उनके पास नोटिफिकेशन जाए और डेली क्लास को देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी संख्या के 80% में, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी संख्या के, ठीक है, यदि किसी संख्या के 80% में, ठीक है क्या जी 80% में 120 जोड़ा जाए, 120 जोड़ा जाए तो संख्या का दो गुना, कितना जी 2 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, 2 गुना प्राप्त होता है तो संख्या बताएं। क्या करना है जी, तो संख्या बताएं। ये है क्वेश्चन, फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन भी दे देते हैं जी। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन ए है 90, बी जो है वो है 100, सी जो है वो है 110, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका 200। ठीक है, तो फटाफट बनाइए। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी जी, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं और इसको करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या के 80% में, कितना में 80% में 120 जोड़ा जाता है तो
संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो जाता है जी? 2 गुना। तो संख्या बताना है कि संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं संख्या बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं माना संख्या बराबर, ठीक है, क्या माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब जैसे कह रहा है उस तरह से हम लोग काम करेंगे। किसी संख्या के, तो संख्या है x, संख्या के मतलब गुना 80% मतलब 80/100 में 120 जोड़ा जाता है। कितना? 120 जोड़ दिए। जोड़ा जाए तो संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, यानी कि संख्या है x, तो इसका 2 गुना यानी कि 2x प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा 100। यहाँ से ये हो गया 80x प्लस, ठीक है, इसके नीचे क्या है 1, तो करेंगे तो यहाँ पर हो गया 12,000। ठीक है, 120 पहले से था और 2 जीरो बढ़ेगा तो हो गया 12,000 बराबर 2x। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये चला जाएगा इस साइड, ये चला जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, तो कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 200x, 2x में 100 से गुना करेंगे तो 200x, बाकी ये सारा चीज उस साइड चला जाएगा तो 80x प्लस कितना जी 1200। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो 80 है इसको क्या इस साइड उठा के ले आए, तो हो जाएगा आपका 120x बराबर 12,000 है। ठीक है, 12,000 तो हो जाएगा 12,000। ठीक है, अब यहाँ से आप काट लीजिए 120, इसके बाद बच गया कितना 100। x बराबर कितना निकला जी 100। ठीक है, x बराबर कितना निकला 100। ठीक है, तो वो जो संख्या होगा, संख्या कितना होगा, वो संख्या होगा 100। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें। आपको हम बता दें कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर डेली आपको जीके जीएस, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, इसके साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जी 27 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या के 60% में, क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान देना है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए तो, ठीक है, 60 घटाया जाए तो 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है जी 60 प्राप्त होता है तो संख्या बताएं, चलिए फटाफट बताइए संख्या। इसका ऑप्शन है ए 100, ए ऑप्शन 100, बी नंबर 200, सी हो गया 150 और जो डी ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 250। चलिए फटाफट बनाइए, इसका सही आंसर बनाइए। इसका सही आंसर क्या बनेगा, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें जी कि हमारे यहाँ डेली क्लास जो चलाए जा रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं।
सुबह में 9 बजे से आपको डेली परसेंटेज का क्लास मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा जी? परसेंटेज का क्लास मिलेगा। ठीक है, प्रतिशत का क्लास। और दोपहर में 12 बजे से आपके लिए नंबर सिस्टम का स्पेशल क्लास लाया गया है। ठीक है, क्या? नंबर सिस्टम। तो ये क्लास को कर ले। इसके साथ ही साथ आपको शाम को 3 बजे से डेली आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास लाया गया है। आप लोग ये सारी क्लास जरूर से जरूर देखिए। ये सारी क्लास बिल्कुल फाउंडेशन क्लास है। सारे चीज को आपको ट्रिक के माध्यम से और डीप में हर तरीके से बताए जाएंगे। तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर से जरूर देखें। ठीक है, 9 बजे से परसेंटेज का, 12 बजे दोपहर में नंबर सिस्टम और 3 बजे शाम में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ये सारे क्लास चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये टाइटल है। तो जैसे ही आप टाइटल पर टच कीजिएगा ये इस तरह से रहेगा, ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन, जहां पर सबसे ऊपर में रहेगा टेलीग्राम। ठीक है, क्या रहेगा जी? टेलीग्राम का लिंक रहेगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। डेली आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगे। समझ में आ गया? अगर आप डेली जो भी क्लास आपका छूट जा रहा है या छूट गया है, अगर आप ये सारे क्लास का पीडीएफ प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आई बटन पर चले जाइए। ये आपका मोबाइल है, इस पर जैसे ही टच कीजिएगा आपको ऊपर में आई लिखा हुआ एक वाइट कलर का आई बटन मिलेगा। आप उस पर जैसे ही टच कीजिएगा आपको मिल जाएंगे सभी क्लास का प्लेलिस्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सारी क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के सारी क्लास को जरूर से जरूर देख लें। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 60% में से। ठीक है, तो संख्या हमको मालूम नहीं है, संख्या को मान लेते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए। कितना घटाया जाए? 60। तो कितना प्राप्त होता है? तो 60 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो माना संख्या बराबर कितना जी? माना संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या को x मान लेते हैं। तो यहां से हम लोगों का हो जाएगा x किसी संख्या की, के मतलब गुना 60% यानी कि 60/100 में से 60 घटाया जाए। कितना घटाया जाए? 60 घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है जी? 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख दिए 60। ठीक है, अब हो गया ये कैलकुलेशन। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 100। यहाँ पर हो जाएगा 60x माइनस इसके नीचे एक छिपा हुआ है। ठीक है, कितना छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ से आपका हो जाएगा 6000। ठीक है, 60 पहले से था, गुना करेंगे 100 से, 6000 बराबर यहाँ पर हो गया 60। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जी। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 60 में कीजिए, 60x में कीजिए x से। तो यहाँ से आपका हो गया 60x। ठीक है, कितना हो गया जी? 60x माइनस 6000 बराबर 100 में गुना कीजिए 60 से। तो हो जाएगा यहाँ से 6000। तो कितना हो जाएगा जी? 6000। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कर लीजिए सोल्व। 60x बराबर ये चला जाएगा इस साइड। तो 6000 और 6000 कितना हजार? ये हो जाएगा 12000। ठीक है, कितना हजार? 12000। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए x का वैल्यू। x बराबर, ठीक है, x बराबर 12 पर 30 बट्टा 60। जैसे ही काटिएगा ये गया 6 के पहाड़ा से ये 2 बार में, यानी कि यहाँ से आपका आ गया 269।
x बराबर कितना आया जी 200, यानी कि वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 60 है। ठीक है, वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 60 है। किसी संख्या के, यानी कि जो संख्या बनेगा वो 60 बनेगा, अगर सॉरी जो संख्या बनेगा वो बनेगा 200। कितना आया है 200 ना, तो संख्या कितना बन जाएगा जी 200। तो जो संख्या है वो 200 है। 200 के अगर हम लोग 60% में से 60 को घटा देंगे तो उसमें जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 60। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ले रहे हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर इसी पर आधारित है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि सभी स्टूडेंट से गलती होती है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से, ये क्वेश्चन को जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि आपके लिए जो कल का क्लास आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वो आएगा डीपीपी सेकेंड। ठीक है, डीपीपी सेकेंड अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग कल का क्लास जरूर से जरूर करें। ठीक है, डीपीपीएस कल 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए देखिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए। किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर 28, किसी संख्या के x%, कितना x% में से x घटाने पर x प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। x प्राप्त होता है तो संख्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है जी। ये क्वेश्चन को अभी हम लोग तुरंत किए हैं, लेकिन वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। चलिए ऑप्शन जो ए है जी, वो ऑप्शन ए हो जाता है आपका 200, ऑप्शन बी जो है वो है 100, ऑप्शन जो सी है वो है आपका 150, और ऑप्शन जो डी है वो है आपका 200। फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि इसके तुरंत पहले हम बताए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या बताए हैं कि अगर कोई भी संख्या रहे, उस संख्या में से उस संख्या का x% में से x घटा देने पर अगर x प्राप्त होता है, तो इस तरह की क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट 200। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कितना बनेगा जी 200। आंख बंद करके टिक मारना है 200, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 200 होता है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन था। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको तुरंत सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा 200 वो कैसे आता है हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए क्या दिया गया है। किसी संख्या के x%, माना संख्या बराबर कितना जी, माना कि वो जो संख्या है x, तो किसी संख्या के, मान लेते हैं संख्या x, तो x के मतलब गुना x%, यानी कि x/100। ठीक है, सॉरी संख्या जो है, संख्या x नहीं मानेंगे, संख्या कोई दूसरा संख्या हो सकता है, x यहाँ पर दिया हुआ है तो संख्या बराबर मानेंगे a। ठीक है, तो a संख्या है, तो a का x%, यानी कि x/100 में से x घटाते हैं तो कितना मिलता है x। अब इसको सोल्व कीजिए जी, तो हम लोग लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 100, तो यहाँ से हो जाएगा ax। ठीक है, ax माइनस यहाँ पर 1 है, तो ये करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100x बराबर x। बात समझ में आया। अब यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इधर का गुना इधर और इधर का गुना इधर, तो ax में, चलिए ध्यान से देखिए, 100 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 100x बराबर, ये सारे नंबर में 1 से गुना करना है तो ये सारे नंबर ऐसे ही रहेंगे, ax
ए एक्स माइनस 100 एक्स। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 100 एक्स है, ये 100 एक्स को इधर लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ से ये माइनस में है, इस साइड आते ही हो जाएगा 100 एक्स और 100 एक्स, कितना एक्स 200 एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से आया ए बराबर 200। ठीक है, यानी कि जो संख्या था जी, संख्या कितना था, वो संख्या बनेगा आपका 200। ठीक है, तो आप हम कल जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट डीपीपीएस करेंगे जी, यानी कि डीपीपीएस 2, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए। आप अगर सारे क्लास को देखना चाहते हैं और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सुबह 9 बजे से आपके लिए लाया गया है परसेंटेज, प्रतिशत का क्लास। दोपहर में 12 बजे से नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है और शाम 3 बजे से चल रहा है परसेंटेज का क्लास। तो आप ये सारी क्लास जरूर से जरूर देखें, ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप सभी क्लास का प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आई बटन पर चले जाइए। ठीक है, आप जैसे ही अपने मोबाइल पर एक बार टच करते हैं जी, आप जैसे ही मोबाइल पर अपना टच करेंगे, इस तरह से आपको ऊपर में आई लिखा हुआ एक बटन दिखाई देगा। इस पर जैसे ही टच करते हैं, ये व्हाइट कलर का रहेगा, वहां से आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे क्लास को देख लीजिए, परसेंटेज का क्लास, नंबर सिस्टम का, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का सारे क्लास देख लीजिए। आपको वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग वे सारे क्लास को भी देख लीजिए। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।